मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं शराब के बारे में। और शराब कहते हैं कि शराब को एथिल अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल को ही दारू कहते हैं, शराब कहते हैं। और शराब कैसे बनता है, शराब घर पर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए जो चीज़ चाहिए, अगर वो सभी चीज़ें, वही सभी सामग्री अगर आपके पास मौजूद हो तो आप घर पर भी शराब बना सकते हैं। शराब बनाने के लिए आपको चाहिए सीरा। सबसे पहले सीरा चाहिए। सीरा का मतलब होता है चीनी और जल का मिश्रण, अर्थात कहने का मतलब है कि गन्ने का जूस, ईख के जूस में यानी गन्ने के जूस में दोनों चीज़ पाया जाता है, चीनी पाया जाता है और जल पाया जाता है। कुछ और नहीं करना है। गन्ने के जूस में एक पाउडर होता है जो मार्केट में उपलब्ध होता है, उस पाउडर को बोलते हैं ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर डालकर एक प्रोसेस होता है, उस क्रिया को हम बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। यानी कहने का मतलब यह है कि गन्ने के जूस में ईस्ट पाउडर को डाल देने से उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल यानी कि शराब बन जाता है। तो लोग जो शराब का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करने से हमारे शरीर पर क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है, तो आइए हम शराब के प्रभाव को भी जान लेते हैं। जो इंसान शराब का सेवन करता है यानी कि शराब पीता है, तो शराब पीने से वो सीधे शरीर के तंत्रिका तंत्र पर इसका बुरा असर पड़ता है। और कहा जाता है कि एक इंसान जो शराब पीता है, शराब पीने के बाद तंत्रिका तंत्र, हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र होता है, और तंत्रिका तंत्र का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाग होता है वो होता है दिमाग। तो शराब पीने से सीधा असर दिमाग पर पड़ता है कि दिमाग का दो ऐसे पार्ट होते हैं जो काम करना या कम काम करते हैं, या कह सकते हैं कि दिमाग का दो ऐसा भाग होता है जो काम करता ही नहीं है। पहला है थैलेमस। पहला थैलेमस। थैलेमस एक ऐसा भाग है जो भाग बाहरी चोटों को बताता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो शराबी शराब पीता है, शराब पीने के बाद अगर कोई आदमी चोट पहुंचाता है तो उस शराबी को चोट का प्रभाव का पता नहीं चलता है। यानी कहने का मतलब है कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति है उसको कितना भी मार दीजिए, चोट का असर नहीं होता है, क्योंकि शराब पीने से जो थैलेमस पार्ट होते हैं वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं। और दूसरा बात यह है कि दिमाग का दूसरा हिस्सा जो होता है सेरिबेलम होता है। तो दोस्तों, दिमाग का एक ऐसा भाग जिसको सेरिबेलम कहते हैं, और सेरिबेलम वो भाग होता है ना जो शराब पीने से एक काम नहीं करता है। और जब सेरिबेलम काम नहीं करेगा तो शरीर अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि शरीर संतुलन में नहीं होता है। और इसी के वजह से देखे होंगे कि शराब पीने के बाद आदमी जो है ना, लगता है गिर जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, और कभी कभी शराबी व्यक्ति गिर भी जाता है। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि शराब जो है दिमाग के दो भागों को निष्क्रिय कर देता है। पहला है थैलेमस और दूसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम काम नहीं करता है, इसी की वजह से शराब पीने के बाद व्यक्ति हिलने लगता है। आप लोगों को लगता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति नाटक करता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। शराब पीने वाला व्यक्ति हिलने क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके ब्रेन का एक भाग है जिसका नाम है सेरिबेलम, ये सही से काम नहीं करता है। और बात करते हैं शराब के भौतिक गुण का। तो आइए, शराब के भौतिक गुण में कहा था कि शराब जो है ना, शराब रंगहीन होता है, यानी कि शराब का कोई कलर नहीं होता है, शराब पानी की तरह होता है। लेकिन इसको क्या किया जाता है, कुछ कंपनियां शराब बनाकर उसमें कलर डालती है, जिसकी वजह से शराब जो है कलरफुल दिखता है। अब देख सकते हैं शराब में कलर डलाता है, एक्चुअल में शराब का कोई रंग नहीं होता है, शराब रंगहीन होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि शराब का जो क्वथनांक होते हैं 78 डिग्री सेल्सियस होते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक पतीले में शराब को लेने के बाद अगर शराब को गर्म करे तो इतना टेम्परेचर पर 78 डिग्री सेल्सियस पर ये शराब खौलना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। यही होता है क्वथनांक। तीसरा पॉइंट ये है कि शराब जो है, शराब एक ऐसा पदार्थ है जो ज्वलनशील होता है, यानी कि शराब जल भी सकता है, शराब जल भी सकता है।